बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व अलैहि अतवक्कल व इलैहि उनीब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमा बदअतुम मिन्नी। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबीन हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक सिलसिलेवार गुफ्तगू है जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा से मुताल्लिक़ है और एक अनथक कोशिश होती है कि अगर इस बहरे इस्मतो करम व शरफ़ से अगर अपने आप को तर नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी नमी की कुछ हवाएं अगर वजूद से लग जाएं ताकि दुनिया और आखिरत में शफ़ात और नजात का ज़रिया हो जाए। लायक़ सलाम हैं वो लोग जो वकील ज़हरा हैं। करोड़ों सलाम हो उन ज़वात पर जो मुदाफ़े हुकूक़ आले मोहम्मद हैं। और मैं पाबोसी के लिए तैयार हूँ उन तमाम अफराद के, दुनिया के किसी गोशो कनार में वो जीते हों रहते हों और अल्लाह करे वो सलामत रहें, जो मज़लूमियत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बरमला करते हैं और शहज़ादी के कातिल के चेहरे से नकाब नोच करके तारीख़ के पसे पुश डाल देते हैं। एक तसलसल है ख़ानदान नबूवत का, यानी दिफ़ाए इस्मत व नबूवत व इमामत, या आसानियों कर दूँ कि हज़रत ज़हरा मुदाफ़े इमामत। देखिए, शजाअत हो, सखावत हो, सादत हो, करामत हो, या बहुत सारी वो चीज़ें जो इंसान की इनफरादियत का सबब होती हैं, ये खून से मुंतकिल होती हैं और खून में मुंतकिल होती हैं। घर, दर और आगोश का बहुत असर होता है। मक्के में जब पैगंबर तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो एक थी जो अनीस व मूनस रसालत थी। जब लोग पत्थर बरसाते थे तो जो मरहम ज़ख्म रसालत थी उस ज़ात का नाम खतीजा था। जब लोग ताने देते थे तो जो अपने वजूद से पैगंबर को सुकून बख्शती थी अपने कलमात के ज़रिए और अपने ज़बान पाक के ज़रिए, उसका नाम खदीजा था। और ये तसलसल 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने 2 अहम तरीन काम किया है। एक मासूम की हिफाजत की है और एक मासूम की हिमायत की। जिसकी मुकम्मल हिमायत की है वो पैगंबर अरबी है, जिनकी मुकम्मल हिफाजत की है वो अमीर दो जहां है। इस तसलसल को मक्के से उठ करके मदीने आना है और मदीने में आने के बाद इस्मतें होंगी, 2 साहिब इस्मत होंगे, लेकिन उन एक की हिमायत भी करना है और एक की हिफाजत भी करना है। जिस वजूद में ये पाक सिलसिला मुंतकिल हुआ है उसका नाम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद है सलामुल्लाह अलैहा। उस वजूद का नाम फ़ातिमा बिनते खदीजा है अलैहा आला फ़ताहियत वस्सना है। करना क्या है, माँ ने एक की हिमायत की, एक की हिफाजत की। इस बेटी को भी उस अमल को जारी रखना है और इस तहरीक को और आगे बढ़ाना है। एक की हिमायत और एक की हिफाजत। पैगंबर की हिमायत और अली की हिफाजत किया है माँ ने। मदीने में आने के बाद शहज़ादी को वसाल पैगंबर के बाद इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। अमीर कायनात की मुकम्मल हिमायत, जिसे आसान लफ्ज़ों में कहा जाए दिफ़ा किया है और मुदाफ़े इमामत रही हैं। हर आन, हर सांस, हर लम्हा क़ुरबान जाऊँ शहज़ादी के इस इन कलमात गौहरबार पर शरहें लिखी जाएँ तो किताबों तंगदस्ती का और तही दामनी का मरसिया पढ़ने लगें। क्या कहा शहज़ादे ने, या अमीरुल मोमिनीन, मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हर हाल में आपके साथ हूँ। आपकी हर खुशी और आपके हर गम में अपने पूरे कद और पूरे वजूद से मैं खड़ी हूँ, मैं फ़ातिमा हूँ। यानी अगर दिफ़ाए हज़रत ज़हरा और दिफ़ाए फ़ातिमी को बजाय कि किसी और लबो लहजे में कहा जाए, बीबी के कलमात में दोहराया जाए, तो बस बीबी के यही फ़िक्रा दोहरा देने के लिए काफ़ी है कि यब्न अलम या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब, मैं आपके हर खुशी और गम में तमाम कद से खड़ी हूँ। हिमायत किया है अमीरुल मोमिनीन की। मैंने कुछ गुफ्तगू में कहा और मैं समेटूँगा कि घर, दर, खाने खुदा, असहाब और मुहाजिरों अंसार के दरवाज़ों पे जा कर के दक़ुलबाब करके और वलायत व इमामत अमीरुल मोमिनीन और खिलाफत अमीर दो जहां को पहुँचाना, बताना, याद दिलाना, ये दिफ़ाए फ़ातिमी के मुख्तलिफ़ रुख है और मुख्तलिफ़ पहलू हैं। इस पहलू को पहुँचाया माँ ने मक्के में, दिफ़ाए हिमायत रसालत और हिफाजत इमामत। शहज़ादी ने मदीने में आकर के हिमायत अली और हिफाजत, एक की हिमायत हो रही है, 2 की हिफाजत, और उन 2 की हिफाजत जिनका नाम हसनैन करीमैन है, जिनकी हिमायत हो रही है उस ज़ात का नाम अमीरुल मोमिनीन है।
اس سلسلے کو اور آگے بڑھنا ہے، مکے سے لے کر کے مدینے تک ایک شہزادی لے کے آئیں۔ اب یہ بات کہیں صرف 2 شہروں تک محدود نہ رہے، سلسلے کو اور آگے بڑھنا ہے۔ ایک ایسی بھی بیٹی اس کائنات میں آئی ہے جو باپ کی زینت ہے، جو باپ کے لیے سبب افتخار ہے، جسے دنیا زینب کے نام سے جانتی ہے۔ مکے میں جس نے حمایت و حفاظت عصمت یعنی نبوت و امامت کی، اس کا نام خدیجہ۔ مدینے میں آ کر کے جس نے حمایت و حفاظت امامت کیا، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس تحریک کو اب دونوں شہروں سے نکال کر کے، گلیوں سے نکال کر کے، چوراہوں سے لے کر کے میدان تک جس نے پہنچایا، اس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ ایک کی حمایت، 2 کی حفاظت۔ خدیجہ نے پیغمبر کی حمایت کی، علی کی حفاظت کی۔ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین کی مکمل حمایت اور دفاع کیا، حسنین کریمین کی حفاظت کی۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک کی مکمل حمایت کی، اور ایسی حمایت کی کہ تاریخ لکھنے پر مجبور ہوئی ہے کہ زینب شریکۃ الحسین ہے۔ یہ حمایت امامت ہے، اور حفاظت کا تو یہ عالم ہے کہ 2 اماموں کو انگلیاں تھام کر کے کربلا سے مدینے تک پہنچایا۔ علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام کہ یہ 2 اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے۔ سلسلہ دفاع عصمت خدیجہ اور بنت خدیجہ کا طرۂ امتیاز ہے۔ مکہ، مدینہ، کربلا، یہ 3 یہ وہ محاذ ہیں۔ ایک جگہ مکمل کفار و مشرکین کا ہجوم اور سیلاب ہے، ایک جگہ نام نہاد مسلمانوں کا جمگھٹا ہے، اور ایک جگہ تو وہ آ گیا ہے کہ جو نام تو اسلام کا لیتا ہے مگر مذاق وحی کا بھی اڑاتا ہے، نزول ملائکہ کا بھی اڑاتا ہے، اور کردار پیغمبر پر اپنی نجس زبان سے یوں کہتا ہے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا۔ جو سلسلہ الہیہ کو کھیل کہے، اب اس کے چہرے سے جو نقاب نوچ دے، اتار کے پھینک دے۔ جو کل تک ایک جھوپڑی میں لوگ اکڑو بیٹھ کر کے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے اپنے جرموں پہ چادر ڈالے ہوئے تھے، زینب کبریٰ نے اسے بے نقاب کر دیا۔ لیکن اس مقدمے کو فراہم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، وہ بنت رسول، ام الحسنین اور اسار عصمت اور مرکز عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔